मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टेला होता है। दरअसल स्टेला की उम्र लगभग 18 साल होती है। वह अपने पति के साथ कहीं बाहर वीकेंड सेलिब्रेशन के लिए घूमने चली जाती है और स्टेला और तभी वह वहां पर जाकर एक रूम में रहने लग जाते हैं दोनों के दोनों। तभी ग्रैंड स्टेला के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। स्टेला को भी यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोमांस करने के बाद स्टेला अपने कपड़े पहनकर ऑफिस के अंदर चला जाता है। स्टेला वहीं पर पहुंच जाती है और वह उससे बहुत प्यार भरी बातें करना शुरू कर देती है। इसके बाद वे दोनों के दोनों जंगल में चले जाते हैं जहां पर बहुत ही सारा अंधेरा होता है, लेकिन लेकिन वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन वो धीरे धीरे जंगल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी उनको एक अलग ही प्रकार का एक जीव दिखाई देता है जिनको वे पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे थे। इसके बाद उसकी चेस्ट पर उस जंतु के निशान बन जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों काफ़ी बुरी तरह से डरने लग जाते हैं। तभी वे घर पे जाते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और वे फिर इससे कुछ इक्विपमेंट निकालते हैं। तभी स्टेला को दिखाया जाता है वे दोनों के दोनों इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। लेकिन टॉम कहता है कि अपन को इन सब चीज़ों से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर स्टेला को नहाते हुए दिखाया जाता है, जो बिल्कुल न्यूड हालत में नहा रही होती है। तभी वहाँ पर स्टैम आ जाता है और वह उसको देख लेता है, जिसके बाद वह अनकंट्रोल हो जाता है और उसकी बॉडी से वो सीमेंट स्पर्म निकलना शुरू कर देते हैं जो स्टेला की, जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वह कैसे भी करके उनको छुपा लेता है, लेकिन फिर भी वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है और वह उसके घाव को देखकर बुरी तरह से घबरा जाती है और उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है क्योंकि वह उसके शरीर में भी घाव बनाने शुरू कर देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दोनों एक दूसरे से सेक्स करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर स्टेला के एक बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो बाहर बालकनी के अंदर खड़ा रहता है और वे दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। लेकिन उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाता है कि आखिर यह है क्या। लेकिन वही व्यक्ति उस लड़की के पास भी आ जाता है और उसको भी यह सब कहना शुरू कर देता है और वे सभी के सभी अलग जगह पे चले जाते। तभी वहाँ पर पुलिस की कुछ कारें आती है। कारें के आने के बाद वो लड़की को भी दिखाया जाता है जो उनके साथ रहती थी और दोनों आपस में डिस्कस करते रहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता और स्टीव उसको समझाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वे उसको एक कार्ड देता है जिसको वह रख लेती है और वह अपने घर जाती है जहाँ पर लॉक लगा हुआ होता है और वो लॉक को तोड़ के अंदर चली जाती है। इसके बाद वह कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखती है और वहाँ पर उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो घबरा जाती है। ये सारा नज़ारा देखकर वह तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल करती है और वो कहती है कि यहाँ पर कुछ अनबिलीवेबल चीज़ें हैं। तभी वहाँ पर वही व्यक्ति आ जाता है जो उस लड़की के साथ इंटीमेट रिलेशन किया था और वह अपने बॉडी से उस स्पर्म वाली चीज़ों को निकालता है और उसके साथ भी सेक्स करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर कुछ मिलिट्री फोर्स वाले लोग आ जाते हैं जो उसको घेर लेते हैं और घेरने के बाद मिलिट्री फोर्स वाले लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह सब हो कैसे रहा और वह वहाँ से भाग जाता है। इसी प्रकार वह वापस से दूसरी जगह आ जाता है और दूसरी जगह आने पर वहाँ पर मिलिट्री फोर्स उनको मारने की पूरी योजना बना लेती है। लेकिन वे सारे के सारे कुछ राइफल्स वगैरह लेकर उसके स्थान पर चले जाते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उसका मिल पाना हो
संभव हो सके, और वे ढूंढते ढूंढते उनको रात हो जाती है। इसके बाद वे जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाने के बाद वह खूंखार इंसान वहीं पर भी दिखाई देने लगता है उनको, और वो लड़की पहचान जाती है उसको, वो दिखाई देता है और वो बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन डरने के बाद वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो सारे के सारे मिलिट्री फोर्स वाले वहीं पर रहते हैं, और वे उसको मारने की पूरी प्लानिंग करते हैं। इस वजह से वे सारे लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और घेरने के बाद फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, और वे धीरे धीरे उनका पीछा करना शुरू करते हैं। और पीछा शुरू करने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद उसको एक अलग ही प्रकार की तस्वीर वो दिखाई देती है, जिसको वह देखकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो तस्वीर एक लड़की की होती है, जिसके मुंह से खून निकला रहा होता है, और इसके बाद उस पूरा का पूरा ब्लड वहाँ से निकल जाता है, और वे सारे लोगों को पूरी तरह से घेर लेती है, और सभी के मुंह के अंदर वे स्पम वाले से चले जाते हैं, और ये सभी एक दूसरे को घेर कर मारना शुरू कर देते हैं, और वहीं फिर वे सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद वे सारे सीमेंस शांत हो जाते हैं। वे सभी एक एक करके लड़कियों का पीछा करना शुरू कर देते हैं, और इसके बाद वो लड़की बाथरूम में नहा रही होती है, वहाँ पर भी वो रेप्टाइल्स आ जाते हैं। और वे सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं।